Good morning students, I am your science teacher Swati and this is the part 3 of chapter more about plants. So in this video we will discuss about the root modifications now. In some plants roots are modified to perform special functions for a plant. Let's look at the few root modifications. It is saying कुछ प्लांट्स में रूट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है सो दैट वो कुछ स्पेशल फंक्शन कर सकें उस प्लांट के लिए. चलो कुछ फ्यू रूट मॉडिफिकेशंस हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ रूट्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स में रूट्स ने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो खाने को स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दैट प्लांट्स, अगर आप उन प्लांट्स की बात करें जहाँ पे रूट्स इस तरीके से मॉडिफाई हुई हैं कि वो फूड को स्टोर करे, तो वहाँ पे रूट्स आपकी कैसी होंगी? स्वॉलन होंगी या फिर वो मोटी होंगी. रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड. अब इट इज़ सेइंग सम रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो स्टोर करती हैं फूड को एंड बिकम स्वॉलन, और वो स्वॉलन हो जाती हैं या फूल जाती हैं. एंड एग्जाम्पल्स आर रूट्स ऑफ, और उन एग्जाम्पल्स बेसिकली उन रूट्स का एग्जाम्पल्स क्या है आपका? रेडिश. रेडिश को हम ईट करते हैं ना, हम मूली खाते हैं, कैरेट गाजर खाते हैं, टर्निप खाते हैं, स्वीट पोटैटो, बीट रूट. ऑल दीज आर बेसिकली दी रूट्स, बट दीज रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. अब ये रूट्स इस तरीके से मॉडिफाइड है कि वो खाने को स्टोर कर सके. दैट इज़ वाई दीज रूट्स आर स्वॉलन. राइट. नेक्स्ट इज़ रूट्स मॉडिफाइड टू क्लाइंब. अब कुछ प्लांट्स की रूट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया है कि वो क्लाइंब कर सके. So roots of some plants are modified to help the plants to climb up walls, rocks or trees. तो कुछ प्लांट्स की रूट्स मॉडिफाई हुई हैं ताकि वो प्लांट को हेल्प कर सके कि वॉल, रॉक या ट्रीज पे वो चढ़ सके या क्लाइंब कर सके. एग्जाम्पल हो गया आपका मनी प्लांट, ब्लैक पेपर एंड द बिटल. फाइन, दीज आर दी एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट, रूट मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. रूट ने अपने आप को किसी प्लांट्स में रूट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया है ताकि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके. सो रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक प्लांट्स. अब कुछ पैरासिटिक प्लांट्स की रूट्स हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम दी होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट वो है जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक प्लांट जो डिपेंड कर रहा है वो होगा पैरासिटिक प्लांट, और जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो होगा होस्ट प्लांट. सो जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं उनकी रूट्स इस तरीके से मॉडिफाइड हैं कि वो अपने होस्ट प्लांट से या जिन प्लांट के ऊपर वो रह रही हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. इससे एग्जाम्पल है आपका डॉडर. डॉडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रूट्स मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज़ द रूट्स मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट. अब कहीं पे इन्होंने इस तरीके से उनको मॉडिफाई किया है कि ट्री को या प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके. सो इसका एग्जांपल है आपका सम प्लांट्स ग्रो एक्स्ट्रा रूट फ्रॉम देयर ब्रांचेस. फाइन, कुछ अपनी ब्रांचेस से एक्स्ट्रा रूट ग्रो करते हैं. दीज रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, और ये रूट्स जो है अंदर सॉइल में डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं एंड बिकम थिक टू प्रोवाइड पिलर लाइक सपोर्ट टू द ब्रांचेस. और ये डाउन दी वर्ड सॉइल में ग्रो करेंगी एंड दिस रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल. ये ग्रो करेंगी ऊपर से बट नीचे की तरफ जाएंगी सॉइल के अंदर, और ये मोटी रूट्स हो जाती हैं ताकि ये पेड़ को या ब्रांचेस को पिलर लाइक सपोर्ट दे सके. इनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री. सो बनियन ट्री अगर आपने कभी देखा हो तो उसकी रूट्स जो हैं ब्रांचेस से निकलती हैं. ब्रांचेस से रूट्स निकल रही हैं और डाउनवर्ड बेसिकली ग्रो कर रही हैं इनटू द सॉइल, और ये पेड़ को पिलर लाइक सपोर्ट देती है. फाइन, इसको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं. दीज आर दी प्रॉप रूट्स. नाउ नेक्स्ट इज द रूट्स मॉडिफाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स. अब कुछ कई जगह पे रूट्स अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए प्लांट्स को भी मॉडिफाई होती हैं. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. फाइन, कुछ प्लांट्स की रूट्स जो हैं न्यू प्लांट्स को आपको गिव राइज करेंगी या उनको पैदा कर देंगी. सो एग्जाम्पल्स हो गया इसका डालिया. डालिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रूट्स ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स. फाइन, सो दिस इज़ द ओल्ड रूट एंड दिस इज़ द न्यू प्लांट. सो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. एग्जाम्पल इज डालिया. सो नेक्स्ट इज़ द शूट सिस्टम. अभी हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में. सो इन द शूट सिस्टम
The parts of the plant that usually grow above the ground, they form the shoot system. So ground के ऊपर जितना भी plant का part है वो क्या कहलाता है आपका shoot system. Shoot system में आपका क्या आया? First is the stem. सबसे पहले हम पढ़ेंगे stem, that is the तना. So 8.8 फिगर है, यहाँ पे आपको स्टेम दिखाई गई है पेज नंबर 89 पे. सो स्टेम बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब स्टेम पे क्या क्या रहता है? लीव्स रहती हैं, फ्लावर्स रहते हैं एंड दी फ्रूट्स रहते हैं. इट कनेक्ट्स द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब स्टेम क्या करता है? रूट्स को प्लांट के अदर पार्ट से कनेक्ट करता है. एंड द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइजेज इज कॉल्ड द नोड. अब जहाँ से आपकी लीफ अराइज हो रही है उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड. द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइजेज. सी अगर यहाँ से आपकी लीफ अराइज हो रही है तो ये पार्ट क्या कहलाएगी आपकी? नोड. So node is the part of the plant from where the leaf arises. Fine. This is just shown here that it is the node. And space between two nodes is called the internode. अब देखो बेटा, ये एक नोड है, यहाँ से लीफ निकली, ये एक नोड है, यहाँ से लीफ निकली. तो अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा ये क्या कहलाएगा? इंटरनोड. दिस इज़ द इंटरनोड. सो जहाँ से आपकी लीफ निकली उसे बोलते हैं नोड, और दो नोड्स के बीच को हम बोलते हैं इंटरनोड. Now next is the function of stem. अब stem का function क्या है? Stem provides the support to the plant to stand upright. Stem जो है plant को support देता है कि वो सीधा खड़ा रहे. Stem transports water and minerals, salts from the roots to the leaves to carry out photosynthesis. अब stem क्या करता है? water और minerals, salts को root से लेके leaves तक transport करता है ताकि वो photosynthesis carry out कर सकें. Third point क्या है? अब stems also carries the food prepared by the leaves to other parts of these plants. जो stems हैं आपकी, जो leaves ने food prepare किया है उस food को भी stem जो है दूसरे parts of plant तक ले जाता है. जो leaves ने food prepare किया है उसको different parts of the plant तक ले जाता है. Some plants have green stems. कुछ plants की green stems है, and green stems contain chlorophyll and carry out photosynthesis. सो कुछ प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम्स हैं, और ग्रीन स्टेम्स क्या है? उनमें क्लोरोफिल रहता है, और इस वजह से ग्रीन स्टेम्स होने की वजह से या उसमें क्लोरोफिल होने की वजह से दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस आल्सो. नाउ द नेक्स्ट इज़ द एक्टिविटी. अब एक्टिविटी क्या है आपकी? टू ऑब्जर्व ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय द स्टेम. अब हम स्टेम की हेल्प से ये ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे जो है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. So now activity is to observe transport of substances by the stem. So material लेंगे हम एक white flower with a short stem. हम एक white कलर का flower लेंगे short stem वाला. A glass of water and some red ink. और एक glass of water और एक red ink लेंगे. मेथड क्या है? Add a few drops of red ink in the glass of water. हमने glass of water के अंदर red ink mix कर दी and ink को mix कर दिया. Stir to mix the ink. Second, place the flower with the stem in the glass as shown. स्टेम के साथ हमने उस फ्लावर को प्लेस कर दिया एंड लीव इट फॉर 2 days एंड ऑब्जर्व. उसको 2 दिन तक छोड़ दिया और फिर ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशन देखेंगे. कैन यू सी एनी डिफरेंस इन द फ्लावर? क्या एक फ्लावर में कुछ डिफरेंस आएगा? एंड व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? और अगर आया है तो क्यों आया है? वेयर डिड द कलर कम फ्रॉम? अगर कुछ कलर में चेंज आया है तो वो कलर कहाँ से आया है? आप देखिए फिगर ए में, यहाँ पे वाइट फ्लावर है, कुछ देर बाद ये आपको रेड दिख रहा है, सेकेंड में रेड हो गया. तो ये कैसे हो गया? कहाँ से आया ये कलर? सो कंक्लूजन ये है, द वाइट फ्लावर टर्न्स रेडिश. फिगर ए. दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ टेकन अप बाय द स्टेम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लावर. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वाटर ने क्या किया, बेसिकली स्टेम ने क्या किया, वाटर को लिया और उसको फ्लावर तक ट्रांसपोर्ट कर दिया. दिस शोज दैट स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर. फाइन. सो दिस शोज दैट स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर. एंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस. और कुछ प्लांट्स की स्टेम्स जो है इस तरीके से मॉडिफाई भी हुई हैं, वो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें. सो लेट इज़ लर्न अबाउट मोर दीज मॉडिफिकेशंस एंड फंक्शंस. चलो कुछ उन मॉडिफिकेशंस और फंक्शंस के बारे में स्टडी करें. जैसे रूट मॉडिफिकेशंस है वैसे ही स्टेम का भी मॉडिफिकेशन है. सो दिस मॉडिफिकेशंस वे आई विल गोना डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो.